सलमान खान के शो बिग बॉस 18 को तो आप सभी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ बड़े पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको 5 पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ। कल वीकेंड का वॉर था, सलमान खान आए क्योंकि सलमान का बेसब्री से इंतज़ार था और सलमान खान ने वही किया जिसका स्पेशल मैं इंतज़ार कर रही थी। आपको याद होगा इस हफ्ते किस तरह से रजत दलाल जो हैं वो अपने जैक के बारे में बताते हुए नज़र आए। मेरी बाहर कितनी जान पहचान है, मैं क्या करा सकता हूँ, मैं किसे धमकी दिला सकता हूँ, मेरी कितनी किस लेवल पे जान पहचान है। इस हफ्ते हमने देखा रजत दलाल और करणवीर के बीच जो चर्चाएं हुई थी, जिसमें करणवीर भी ये बताते हुए नज़र आए थे कि उनका भी लेवल जो जैक का है या उनकी भी जो जान पहचान है उनकी मदर की, वो भी एक अलग लेवल की है। और जिस पर रजत दलाल ये कहते हैं कि अगर आपका यहाँ है तो मेरा यहाँ पर है। तो उस पर रिएक्ट किया है सलमान खान ने, और शुरुआत में ही रिएक्ट किया। वो जब उन्होंने जैकेट उतारी तो हमें ये लगने लगा कि कुछ ना कुछ सलमान आज ज़रूर बोलेंगे, और ये मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था, क्योंकि जब भी बात इस बात की होती है कि बाहर चलना, बाहर देख लूँगा, रजत दलाल जिस एक्ट में नज़र आते थे और जिस बदतमीज़ी के साथ शिल्पा से उन्होंने बात की थी, उस पर भी सलमान खान ने बोला और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे 10, 12, 17, 18 लोग हैं, 140 करोड़ की दुनिया है, भारत है 140 करोड़ का, कब कौन किस लेवल का जैक के साथ निकलेगा आपको आइडिया नहीं है। तो इस तरह से बात करना बंद करना चाहिए। और उन्होंने उनके बैठने के तरीके पर भी बोला कि जो एक पैर उठाकर आप बैठते हो, वो तरीका हो सकता है कि आपके अंदाज में बहुत कूल लग रहा हो, लेकिन टीवी पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी फैमिली भी देखती होगी तो वो टीवी पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। हालांकि रजत इस पर अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ, उन्होंने कहा नहीं मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है वो होगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा, कौन बाहर होने वाला है, तो आज उम्मीद यही लग रही है कि जो लोग नॉमिनेट हैं उनमें एलिस जो हैं वो बाहर हो जाएंगी। एलिस को लेकर मैंने पिछले कुछ दिनों में ये भी कहा था कि वो जिस ग्रुप का हिस्सा बनी घूमती हैं वो मुझे अनवांटेड लगता है। वो ज़रूरत नहीं लगती उस ग्रुप में उनके होने की, और उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता उस ग्रुप में। अपनी बात वो किस तरह से रखती है, कौन सुनता है, कौन कंसिडर करता है, आप सभी ने देखा होगा। शायद ही कोई सीरियस लेता है। फिर से बग्गा जी जो हैं वो बच गए, और इन सब के बीच करणवीर का तो एक अलग ही एक अवतार जो है वो हमें दिख रहा है। यहाँ ये कह सकते हैं जब से उनके फ्रेंड सैंडी आए उन्हें ऐसा जगाया कि अब वो जागे हुए भी नज़र आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि शिल्पा के साथ जो हुआ था रजत का, उस पर भी शिल्पा को बोला कि रजत जो हैं वो हरियाणा से आते हैं और वहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा हार्श भाषा का इस्तेमाल जो वो कर देते हैं, तू या तड़ाक। हालांकि शिल्पा को बिल्कुल आदत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कि आप किसी से पहले आप करके बात कर रहे हो, शिल्पा जी करके बात कर रहे हो, फिर तू और तड़ाक पर अगर आप उतर आते हो तो ये जाहिर सी बात है आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो या उससे बात नहीं करना चाहते। शिल्पा से फिर से पूछा गया कि कौन आपके लिए विवियन और करणवीर का क्या कौन बराबर है, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। शिल्पा ने फिर से कहा कि दोनों मेरे लिए बराबर हैं, और जब पूछा गया कि दोनों की ज़रूरत है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शो में दोनों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो इस पर बहुत ही जिस तरह का उन्होंने आंसर किया वो करिए कि नहीं, इस पर बात ही मत करिए कि दोनों की ज़रूरत है या फिर कौन मेरे लिए ऊपर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि करणवीर को ये समझ आना चाहिए कि मेन इम्पॉर्टेंस जो है वो विवियन ही है शिल्पा के लिए। करणवीर को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, या देंगी तो वो सेकंड नंबर पर ही आएगा। फर्स्ट नंबर पर विवियन ही हमेशा उनके साथ रहेंगे। और बाकी अब अगर एलिस बाहर हो जाती है तो फिर देखना होगा कि कैसे जो समीकरण है वो बैठता है और कैसे ये समीकरण काम करता है, क्योंकि विवियन, अविनाश और ईशा, एलिस, ये 4 लोगों का ग्रुप था। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ दोस्ती जो है वो विवियन की भी रजत के साथ अच्छी होती हुई दिख रही है। पिछले हमने देखा कि विवियन को भी उन्होंने बोला कि उस पर भी चर्चा हुई थी, जिस तरह से बदतमीज़ी रजत जो हैं वो विवियन के साथ करते हुए नजर आए। देखना होगा कि समीकरण बनाने के चक्कर में विवियन हो सकता है रजत को भी अपने साइड खींचने की कोशिश करें। बाकी आपको बिग बॉस 18 का आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और क्या जिसका एविक्शन हुआ है एलिस का, आप उस एविक्शन से खुश हैं या आप चाहते हैं कि किसी और का एविक्शन होना चाहिए, या फिर बग्गा जी का। हालांकि एलिस का जो एविक्शन हो रहा है वो एकदम परफेक्ट है। एलिस को घर से बाहर किया जा रहा है, नॉमिनेट वो थी। और बाकी आपको बिग बॉस 18 के कौन से कंटेस्टेंट पसंद आ रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।